मेरा नाम सुगंधा है और मैं किटलरी की फाउंडर हूँ। किटलरी एक छोटा सा सोशल एंटरप्राइज है जो मैंने करीब 6 महीने पहले शुरू करा था। आई वॉज वर्किंग एज अ स्टूअर्डेस विद कतर एयरवेज फॉर 1.5 ईयर। तो उसकी जो सेविंग्स थी, मैंने उस पैसे से इस बिज़नेस को स्टार्ट करा, होपिंग कि दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। किटलरी स्टील की कटलरी और स्ट्रॉ छोटे पाउचेस में उपलब्ध कराती है, जिसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और मॉल्स में जाएंगे, फूड कोर्ट्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में काफ़ी स्ट्रीट फूड का कल्चर है, तो ठेले पे जाते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल पीते हैं, उस टाइम पे आप अपनी स्टील स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम उपयोग करने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं। उनमें से एक है कि आप प्लास्टिक कटलरी और स्ट्रॉ की जगह कुछ रियूजेबल इस्तेमाल करें। स्क्रैप कपड़ा जो होता है बुटीक्स वगैरह से जो एक्स्ट्रा रह जाता है, आपने कपड़ा दिया 4 से 5 मीटर बनने के लिए, पूरा इस्तेमाल नहीं होता, उसमें से आई वुड से कम 1 मीटर वेस्ट जाता है, मगर कतरनों में उसका कोई शेप नहीं है एज सच। टेक्सटाइल पोल्यूशन कम करने में एक तो हेल्प करते हैं। ऑल्सो ये जो औरतें हैं जो सिलाई सेंटर पे सिलाई सीखती हैं, इनके लिए मार्केट लिंकेज क्रिएट हो जाती है कि ये अपना कौशल इस्तेमाल करके कुछ पैसे कमा सकें। कि मदर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनका रहा है इसमें, टू ऑलवेज इनकरेज मी। और मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, तो मुझे जगह जगह ले जाना, बुटीक से कपड़े इकट्ठे करना और फिर सिलाई सेंटर वाली औरतों से बात करना, उनसे काम करवाना, उनका काफ़ी हेल्प रहा है इसमें। तो नो डाउट कि ये जो बड़े लोग होते हैं 70+ सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल यही होते हैं इन देयर प्रैक्टिसेस एंड इनकी लाइफ। अब शर्ट को पोचा बना लो और फिर उसका ये कर लो, एंड इनको आइडियाज़ बेस्ट आते हैं। बट ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ नए प्रोडक्ट्स को अपनाने में मुझे लग नहीं रहा था कि दे विल बी ओपन टू इट, बट दे वर वेरी ओपन टू इट। एंड आई थिंक दैट्स वन थिंग आई हैव लर्नड कि डोंट बी इन द बॉक्स, गेट आउट ऑफ द बॉक्स। कि जो मैंने सोचा था ओरिजिनल में कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, मैं ये करूँगी, वो वैसा नहीं रहा। मेरी टारगेट ऑडियंस बदल गई। मैंने सोचा था कि सिर्फ कॉलेज की स्टूडेंट्स को टारगेट करूँगी, वही सबसे ज़्यादा घूमते हैं, वही सबसे ज़्यादा ठेलों पे खाते हैं, वही बाहर खाते हैं फूड कोर्ट्स में। सो आई थॉट ये मेरी टारगेट ऑडियंस रहेगी। बट काफ़ी चेंज देखा है मैंने, काफ़ी बड़े लोगों ने प्रोडक्ट को अपनाया है। फ्रॉम अ प्रॉब्लम यू वांट टू कम अप विद अ सोल्यूशन, और फिर उसके ऊपर अगर आप अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो स्टार्ट तो बहुत अच्छा होता है वो, फिर बीच में जब पैसे आने लग जाते हैं थोड़ा धुंधला हो जाता है आपका कॉज। तो डोंट लेट दैट हैपन, स्टिक टू द कॉज। कोर अपना स्ट्रॉन्ग रखो, जो आपका आइडिया जिससे स्टार्ट हुआ था उसको स्ट्रॉन्ग रखो, एंड इट विल गो फॉरवर्ड। तो आई थिंक फोटोग्राफी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है इन अ स्मॉल बिजनेस दैट डज नॉट हैव इट्स ओन वेबसाइट। हमारी कोई अलग से वेबसाइट नहीं है जहाँ पे हम फोटोज़ लगाएं या कुछ लिखें। तो इंस्टाग्राम के थ्रू अगर कुछ बिजनेस चल रहा है तो आई थिंक फोटोग्राफी इज़ अ बिग स्किल। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं एड्रेस करना चाहती हूँ, बट उसमें से मेन एक तो होगा सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन का, पीरियड्स वगैरह के टाइम का, पीरियड्स को कैसे हैंडल करते हैं, पीरियड्स की अबाउट एजुकेशन। और एक और चीज़ जिस पे मैं काम करना चाहती हूँ वो है वेस्ट मैनेजमेंट, जो मैं अभी ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं कर पाई हूँ। बट अपने घर के अंदर हम अपना वेस्ट सेग्रीगेट करते हैं, किचन वेस्ट हमने कॉम्पोस्ट बना रखा है अपने घर के अंदर। तो आई थिंक दैट्स अ स्मॉल स्टेप जो हम ले रहे हैं ऑलरेडी। देखते हैं इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं।